हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2007 का सामान्य अध्ययन का पेपर। और इस पेपर के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो 2007 में पूछे गए थे। और आप पीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं और सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं या ज्योग्राफी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल तो सब्सक्राइब कर लें ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को, और बेल आइकन पर प्रेस कर लें क्योंकि आगे इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स मेरे कोर्सेज के बारे में, देख सकते हैं मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का भूगोल से निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। राइट ऑप्शन ए गुजरात है। आप देख सकते हैं व्याख्या दी हुई है, भारत की तट रेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, किंतु यह तट रेखा कम कटी फटी है। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है और उसके बाद आंध्र प्रदेश की और लास्ट में महाराष्ट्र की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी व्याख्या दे रखी है, आपको और नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन होगा, तो इसलिए व्याख्या ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तराई। तो तराई बोला जाता है और आप देख सकते हैं व्याख्या, वीडियो पॉज करके व्याख्या पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा कहाँ की राजधानी है। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी दादरा एवं नगर हवेली की, दादरा एवं नगर हवेली की। स्क्रीन पर आपको व्याख्या दे रखी है, काफी अच्छी व्याख्या दे रखी है। 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, उनकी राजधानी है, साथ ही है उनका क्षेत्रफल। तो एक बार जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, तो किस कारण से प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सही जवाब ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियां। तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना से संबंधित प्रश्न है ये। मक्के की खेती की जा सकती है। राइट ऑप्शन डी वर्ष भर। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल आपको ध्यान रखनी है। जायद की फसल के बारे में भी ध्यान रखना है कि कब से कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं और कौन कौन सी फसल रबी की फसल या खरीफ की फसल या जायद की फसल में आती हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है। सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट इज केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। राइट ऑप्शन बी कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, तो ये कथन दे रखा है। कारण है भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो आपको बताना है, सही उत्तर का चुनाव करना है इन चारों ऑप्शन में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। तो भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, यह सही है, और जो आर दे रखा है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए चंबल घाटी परियोजना।
तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा या जवाहर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, तो जादूगुड़ा क्यों प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, यूरेनियम के लिए। तो आपको व्याख्या पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई। तो चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट इज विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र। तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। जो शुक्र है वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा, संध्या का तारा भी बोला जाता है। और इस पर जो ग्रह पर दिन और रात हैं वो लगभग एक समान रहते हैं, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसका जो आकार और द्रव्यमान है वो पृथ्वी के समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय वन। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किम्बरले प्रसिद्ध है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, हीरा के खनन के लिए। नेक्स्ट इज डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन, कोयला के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन बी, बिश्केक ताजिकिस्तान। जनसंख्या और नगरीकरण से भी संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको 2011 का जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको याद करने हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ए है, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप बस एक बार प्रश्नों पर नज़र डाल लीजिए क्योंकि ये 2001 की जनगणना के अनुसार के प्रश्न हैं। तो अब आपको 2011 के अनुसार आपको लर्न करने हैं। 2011 के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो याद रखना है। तो आप बस प्रश्न देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे 2007 के पेपर में जनगणना से संबंधित। तो ये एक प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में पाई गई थी। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, 1971 से 81 में। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो फ्रेंड्स, ये था 2007 के यूपीपीसीएस के पेपर के भूगोल पार्ट के प्रश्न। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।